50-50 किसको कहते हैं पता है ना? या तो पूरे नर हो जाओ या पूरी मादा हो जाओ। ये किन्नरों वाला हाल मत कर लेना अपना, समझ लो। तो अभी एक गीता में भी कछुए का जिक्र है, क्योंकि कल काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि गुरुजी गीता में भी कछुए का ज्ञान दिया गया है, बताया गया है, कछुए का जिक्र किया गया है, उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल दिया गया है, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ो, समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है, गीता हमें कहना क्या चाह रही है। वो ज्ञान जो कछुए का ज्ञान दिया जा रहा है गीता में, वो शब्द में सूरत समाने का ज्ञान नहीं है, समझ लो। वो शब्द में सूरत समाने का ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि हमारे सत्संग सुन सुन के बहुत से लोग कथावाचक गीता बांचने वाले अब कछुए का उदाहरण देने लग गए और उसको मुक्ति बताने लग गए। जो गीता में कछुए का उदाहरण है भाई, वो मुक्ति का संकेत नहीं है। वो किसका संकेत है? वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का संकेत है, यानी केवल इंद्रियों को बाहर जाने से रोकने का संकेत है। और उसी कछुए की गति को अगले ही श्लोक में झूठा भी सिद्ध किया है गीता ने, हमने नहीं किया। गीता स्वयं उस कछुए की गति को अधूरा बता रही है। क्यों? कबीर साहब का कुरम और कृष्ण जी का कुरम देखने में दोनों एक से लगेंगे। कबीर साहब का कछुआ और कृष्ण जी का कछुआ देखने में दोनों एक लगेंगे, लेकिन जब तुम भाव को पकड़ोगे तब तुम समझ जाओगे कि ज्ञान दोनों का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कबीर साहब का जो कछुआ कुरुम ज्ञान है, वो प्रथम गुण बोला गया है। वो तब बोला गया है जब काया और इंद्रियां थी ही नहीं। समझ लो, वहां पर केवल दो चीजें हैं, एक शब्द, एक सूरत। कबीर साहब ने जहां कुरम की बात करी है, वो शब्द और सूरत की बात करी है। जैसे ही सूरत शब्द से दूर हुई, वैसे ही कुरुम का गुण उत्पन्न हो गया, यानी गर्दन बाहर आ गई, अपने ही खोल से दूर हो गई, अपने सेफ जोन से दूर हो गई। अब अगर यही गर्दन उसी वक्त बाहर से अंदर चली जाती तो ये कुरुम गुण खत्म हो जाता और सूरत शब्द में लीन हो जाती। यानी गुणों से, क्योंकि गुण कहां पे उत्पन्न हुआ? जब सूरत शब्द से अलग हो रही है तो गुण उत्पन्न हो रहा है। कौन सा गुण? कुरुम गुण। कुरुम गुण उत्पन्न हो रहा है। गर्दन बाहर निकल रही है तो गुण हो रहा है उत्पन्न। अब जैसे ही अंदर गई तो सारा खेल खत्म, गुण भी खत्म हो गया, कुरम गुण भी खत्म हो गया और हम अपनी गुणातीत अवस्था में आ गए। यही एकमात्र रास्ता है मुक्ति का। जिसको समझ में आ गया वो मुक्त होगा ही होगा, और जिसको समझ में नहीं आया वो बेटा गुण ही धारण करेगा आगे से आगे। याद रखना, जब लग रूप विदेह न जाने,
तब लग काल हटा नहीं माने। जब तक तुम विदेह रूप को प्राप्त नहीं कर लेते, यानी सुरत शब्द में लीन नहीं हो जाती, तब तक काल हटा नहीं माने। समझ लो, इसलिए प्रथम गुण कुरुम बताया है। दूसरा गुण ज्ञान, यानी ज्ञान भी बाद की बात है। ज्ञानी बनना बाद की बात है, पहले इंतजाम कर ले अंदर जाने का, वरना धो धो के मारेगा काल भगवान। ज्ञानियों को ज्यादा धोता है क्योंकि ज्ञानी पहला गुण भूल गया है, इसलिए वो ज्ञानी मुक्त नहीं हो सकता। अरे बड़े बड़े ज्ञानी पचमुए, मर गए, पच गए, लेकिन कुरुम गुण को नहीं समझ पाए, सृष्टि रचना को खत्म करना नहीं समझ पाए, मारे गए। और अगर तुम्हें सृष्टि रचना खत्म करनी आ गई तो भले तुम्हारे अंदर एक भी ज्ञान ना हो, भले तुम एक अक्षर ना बोल पाते हो, भले तुम्हें कोई ज्ञानी छोड़ अज्ञानी महाअज्ञानी मानता रहे, अगर तुम्हें कुरुम का ज्ञान आ गया समझ में, तो मेरे भाई इस दुनिया में तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। अच्छे से समझ लो, तुम्हारे भले की बात कर रहा है नितिन दास, अपना दुश्मन समझ के 84 में मत चले जाना, तुम्हारे भले की बात कर रहा है। अपने दोस्तों, अपने दुश्मनों, मेरे कोई दोस्त मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे अपना दोस्त मानते हैं या मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, मैं उन दोनों के भले की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा कोई दोस्त और दुश्मन नहीं है। हमारा झगड़ा अज्ञान से है और मरते दम तक, शरीर छोड़ते वक्त तक रहेगा रहेगा, समझ लो। तो कबीर साहब का जो कुरुम है, अगर उसको त्यागोगे तो मारे जाओगे, और अगर गीता के कुरुम को पकड़ोगे तब भी मारे जाओगे गीता के कुरुम में क्या प्रॉब्लम है वो आपको समझा देते हैं, ताकि कोई भ्रमित ना हो जाए कि कबीर साहब का कछुआ और कृष्ण जी का कछुआ दोनों एक ही है। एक नहीं है एक नहीं है। अब कृष्ण जी के कछुए में क्या दिक्कत है इसको समझ लो। कृष्ण जी का जो कछुआ है, वो कछुआ कौन है? वो कछुआ ये काया है। कबीर साहब का जो कछुआ है, जो सेफ जोन है, वो शब्द है। सूरत कौन है? गर्दन है। और कृष्ण जी का जो कछुआ है वो ये काया है। और गर्दन क्या है? इंद्रियां हैं, हाथ पैर आंख नाक कान। तो वहां पर योगी क्या कर रहा है? अपनी इंद्रियों को बाहर जाने से रोक के अपनी काया के अंदर स्थित कर रहा है। अपने ध्यान को बाहर से यानी बाहर मुखी से हटा के अंतर्मुखी कर रहा है। बस यहीं पर धोखा खा रहा है, धोखा खा गया। अरे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी 21-21 हजार साल जो तपस्या करते रहे, वो अपने आप को अपनी काया में स्थित करके बैठ गए। ये सोच के बैठ गए कि मैं विकारों की तरफ जाऊंगा नहीं तो मैं विकारों से बच जाऊंगा। भाई तुम विषय से बच चुके हो, लेकिन विकार से नहीं बच सकते, क्योंकि विकार विषय में नहीं, विकार तुम्हारे अंदर है विकार शरीर के अंदर है, विकार इन तत्वों में ही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन तत्वों के ही गुण हैं, समझ लो। इन तत्वों से ही उत्पन्न होते हैं। 25 प्रकृतियां इन तत्वों की ही हैं, समझ लो।
तो अगर तुम काया में कछुए की तरह घुस गए जैसे ये राधा स्वामी वाले, ये धनधन सतगुरु, आसाराम बापूजी, सतपाल जी महाराज, ये महाराज, वो जितने भी मेडिटेशन वाले हैं, जितने भी आंखें बंद करके बैठे हैं, अपने ध्यान को त्रिकुटी में लगा के बैठे हैं, अंदर अंधेरा देख रहे हैं, कोई नाभि में देख रहा है, कोई हृदय में घुस गया, कोई जो भी काया के अंदर घुस गया, समझ लो वो गीता वाला कुरुम है। समझ लो वो गीता वाला कुरुम है। वो मन का ही गुलाम हो रह जाएगा, क्योंकि इस तन का राजा मन है। ये मन का खेल है, ये मन की सृष्टि है, ये मन का पिंजरा है। और जब तक सूरत इस मन के पिंजरे में कुछ भी अनुभव करेगी तो वो जेल का ही सामान देख रही है क्योंकि तोते को अगर पिंजरे में ही चूरी मिल रही है तो मेरे भाई शिकारी नहीं डाली है, समझ ले, पेट भरेगा नहीं तो बात ये है। अब करना क्या है? अब अपने शरीर से हटा के अपनी सूरत को उस मूल शब्द में लगाना है। बस काया से कोई कनेक्शन नहीं रखना है। एक जेल है, जेल का दरवाजा है, जेल के दरवाजे के पार परमात्मा खड़ा है, बंदी छोड़ खड़ा है। ना जेल से रिश्ता रखना है, ना जेल के दरवाजे से। ध्यान कहां रखना है? दरवाजे के पार जो बंदी छोड़ खड़ा है उसमें ध्यान रखना है। उसमें तो बंदी छोड़ क्या स्वरूप है उसका? शब्द गुरु। केवल जयकारे लगाने से मेरे शब्द गुरु की जय हो, मेरे शब्द गुरु की जय, ऐसे शब्द गुरु नहीं मिलता कि ऐसे शब्द गुरु मिल जाएगा। शब्द गुरु को पाना है तो शब्द में समाना है। समुद्र को पाना है तो गंगा को समुद्र में समाना है। अच्छे से समझ लो। अगर इसमें तुमने कोई मिलावट करी तो मेरे भाई तुम परमात्मा के दोषी हो जाओगे। दोषी हो जाओगे। और जब दोषी हो जाओगे, क्योंकि एकदम नहीं उसका फल मिलेगा, एकदम नहीं मिलता फल। अरे तुम जहर की गोली खा के देख लो, वो भी एकदम असर नहीं करती। उसको भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगता है असर करने में। तो इसी प्रकार अगर कोई परमात्मा का दोषी हो जाता है तो समझ लो कि उसके पाप का घड़ा 99% एकदम भर जाता है। अभी भी 1% खाली रखता है मालिक। वो इसलिए खाली रखता है कि अभी भी सुधर जाए, अभी भी सुधर जाए, क्योंकि उसी का बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है। परमात्मा किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। लेकिन जो उसके जीवों के साथ खिलवाड़ करे, तब मेरे भाई वो कोई मदद नहीं करते। इसलिए जीवों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं। निर्णय करो सत्य का या असत्य का।
बिल्कुल नितिन दास खुली छूट देता है, क्योंकि नितिन दास का मतलब ही यही है, सत्य असत्य का निर्णय करने वाला। तो मैं तो कभी निर्णय करने में कभी मना करता ही नहीं किसी को। मैं तो कह रहा हूं घर घर में नितिन दास निर्णय करेगा, घर घर में नितिन दास की आवाज आएगी। हम कभी ये कहते ही नहीं कि सत्य असत्य का निर्णय ना करो। ज्ञान और अज्ञान का निर्णय करना ही इंसानी जन्म का लक्ष्य है। ये मकान दुकान बनाना नहीं कि मेरे पास इतने करोड़ का फ्लैट है, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, मेरे गुरु के पास इतने बड़े बड़े लंगर हॉल हैं, फलाना है ढिकाना है, हमारा मंदिर इतना बड़ा बन गया, सोना दान करो और बढ़िया सोना लगा लेंगे, ज़मीनें दान करो और बड़ा परिसर बना लेंगे, ऐसा करो। ये सब माया है, हमारा ये ज्ञान ही नहीं है, हमारा ये लक्ष्य ही नहीं है। हमारा लक्ष्य है ज्ञान अज्ञान का निर्णय करना। अगर किसी को लगता है कि हमारा ज्ञान सत्य है, तो आप हमारे ज्ञान का खुला प्रचार करो, पैम्फलेट बांटो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो लोगों को, बैनर छपते हैं बैनर लगाओ, टीवी में प्रचार आता है उसके लिए योगदान करो। हमारा जोधपुर का अकाउंट है, उसमें आप सेवा डालिए, खुले दिल से पूरा प्रचार करो, आपके साथ हैं। आप हमारा नाम भी यूज़ कर सकते हैं भाई, हमारे गुरुजी नितिन दास हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नितिन दास का ज्ञान गलत है, तो गलती से भी हमारा पैम्फलेट उठा के कहीं दिखाई दे गए ना, तो समझ लेना तुम, बिल्कुल बिल्कुल नहीं उठाना है, एक पर्चा भी नहीं बांटना किसी को, अगर तुम्हें लगता है कि यह ज्ञान गलत है। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि पहले तुम ही मजबूत नहीं हो तो किसी और को मजबूत क्या करोगे। पहले तुम्हें अंदर से विश्वास होना चाहिए कि जो नितिन दास बोल रहा है वो अटल सत्य है, अटल सत्य है, उसमें कुछ मिलाया और कुछ घटाया नहीं जा सकता। अगर तुम्हें इतना विश्वास है तभी मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ना, नहीं तो फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। मैं खुला बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं चाहिए।